तो बड़ा log x बेस से कहीं पर लिखा है, तो log x बेस से की वैल्यू क्या होती है? इसमें x पॉजिटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन, बेस a पॉजिटिव होना चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन बेस कैन नॉट बी 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? cosec x minus 1 greater than 0 होना चाहिए। cosec x minus 1 cannot be 0, and third one is 2 minus integral part of sin x minus integral part of sin x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर हमने इसमें पहला पार्ट उठाया कि cosec x minus 1 greater than 0, ये आ गया cosec x greater than 1। अगर हम cosec का ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हुआ आपका साइन का ग्राफ प्लॉट हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। अब इस साइन के ग्राफ में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है इससे, तो नाउ इट विल बी द ग्राफ ऑफ cosec। आई होप सबको cosec का ग्राफ याद होगा, इसकी रेंज डोमेन हमें अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए। यहाँ पे कट करेगा। अब अल्टीमेटली क्या चाहिए? cosec की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। cosec की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए का मतलब आपको ये पार्ट लेना है, ये पार्ट लेना है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं होना चाहिए, तो cosec की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं हो सकती है, 3 पाई बाई 2 नहीं हो सकती है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक, और उसमें से पाई बाई 2 को हटा देंगे, क्योंकि पाई बाई 2 पे वैल्यू आ जाती है 1। हमको 1 नहीं चाहिए ना, हमको 1 से ग्रेटर चाहिए। ये लाइन होती है ना 1, y इक्वल टू 1, तो हमको 1 नहीं चाहिए। अगर इसका हम जनरल सोल्यूशन बोले तो क्या हुआ? 2n पाई से लेकर 2n पाई प्लस पाई माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया पहले वाले पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट लिखा है cosec x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, सॉरी 0 नहीं, 1 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। cosec x कैन नॉट बी 1, तो cosec x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2 नहीं होनी चाहिए। अब cosec x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, तो cosec x की वैल्यू तो 2 कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी जाके। ये लाइन है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है। तो y इक्वल टू 2 नहीं होनी चाहिए, मतलब साइन की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए। और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? 1/2 हम जानते हैं पाई बाई 6 पे होती है, 5 पाई बाई 6 पे होती है। अगर इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखें तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2n पाई प्लस पाई बाई 6 नहीं होनी चाहिए। ये आपका पहला आंसर था, ये सेकंड आंसर आया। थर्ड पार्ट अब बचा। थर्ड पार्ट क्या लिखा है यहाँ पर कि 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको t बोल दूं तो ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, या टी स्क्वायर माइनस लेस देन 0 आ जाएगा। फैक्टर आ गया इसके t प्लस 2 और t माइनस 1 लेस देन 0, तो t बिलोंग्स टू आ गया -2 से 1। तो t क्या था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन -2 से 1। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू -2 से तो हमेशा बड़ी होती है, तो यहां से तो आपको डोमेन मिला r, यहाँ पे कुछ भी डालोगे हमेशा -2 से बड़ा ही आएगा। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? देखो 1 होती है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे होती है, फिर 3 पाई बाई 2 पे होती है। तो ये वाला पार्ट हमको हटाना पड़ेगा, बाकी तो सारे वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही हैं। पर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, 3 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, मतलब x कैन नॉट बी 2n पाई प्लस पाई बाई 2, x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। राइट? आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो अब इन तीनों का हम अलग अलग जो केसेस बनाए, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लें।
अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे बेटा लोग, तो ये आपका आ जाएगा, इनका इन तीनों को अगर हमने इंटरसेक्शन लिया, तो इंटरसेक्शन में जो आंसर 1 आया था, आंसर 2 आया था, ये रहा आंसर 2 था, और ये आंसर 3 है। इन तीनों आंसर का अगर हमने कॉमन पार्ट लिया, कॉमन पार्ट, तो x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए? अगर आपने देखो पहला पार्ट ये कहता है 2n पाई से लेकर 2n पाई प्लस पाई में हम लोग को क्या क्या हटाना है? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हटाना है, वो यहां से भी हटाना है और यहां से भी हटाना है, दोनों तरफ से हटाना है। एज वेल एज क्या नहीं होना चाहिए? 2n पाई प्लस पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 5 पाई बाई 6 भी आया था, तो 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 भी नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बाकी यही फाइनल आपका आंसर होगा, x बिलोंग्स टू दिस इज। आई होप समझ में आएगा, एक बार इसको रिवाइंड करके देखिए, आपको जरूर